एक दिन एक व्यक्ति रेड लाइट एरिया में जाता है। वहां जाके जैसे ही दरवाजा खोलता है, वहां उसे कम से कम 20 से 25 महिलाएं खड़ी मिलती हैं। उन महिलाओं को देख के पहली बार तो वो चौंक जाता है कि इतनी सारी महिलाओं में से मुझे एक को चूज करना होगा। उसे इजाजत मिली हुई थी कि एक महिला चुनने की, उसे आजादी मिली हुई थी। अब जैसे ही वो 20-25 महिलाओं को देखता है तो खुश हो जाता है, अंदर जाता है। जैसे ही अंदर जाके सारी महिलाओं पे एक साथ में से निगाह टेरता है, वहां पे एक महिला होती है जो उसे देख के नीचे को मुंह कर लेती है, और नीचे को मुंह करके उसकी आंखों में पानी आ जाता है। वो सबसे पहले उसी महिला को चूज करता है कि मुझे यही महिला चाहिए। उसको लेकर जैसे ही कमरे में जाता है, कुंडी लगाता है, कमरे में जाके तो महिला रोने लगती है। बस इतनी ही तेज रोती है जो कमरे से बाहर सुनाई ना जाए, और कमरे में अंदर अंदर रोने लगती है। वो उस महिला से पूछता है कि आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वैसे तो कोठे पे जाने वाला कोई भी व्यक्ति हो, शरीफ तो हो ही नहीं सकता, पर यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो आप भी कहानी सुन के चौंक जाएंगे। आपके पैरों के नीचे से धूल खिसक जाएगी। आइए चलते हैं कहानी की ओर, विस्तार से कहानी जानेंगे। ये घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में। एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल होता है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। उसकी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, पर शादी के होते हुए भी उसको मजबूरी में अपनी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना पड़ता है। जैसे ही वहाँ जाता है, दूसरी जगह को पोस्टिंग कर दी जाती है। दूसरी जगह को पोस्टिंग मुंबई में पहुंचा दी जाती है। जैसे ही मुंबई में जाता है, एक हफ्ता बीतता है मुंबई में काम करते करते, दूसरा हफ्ता बीतता है। जैसे ही तीसरा हफ्ता लगता है, काम थोड़ा हल्का होता है, अपनी पत्नी को फ़ोन करता है। पत्नी का नाम होता है तानिया। तानिया को फ़ोन करता है। तानिया को फ़ोन करके उससे कहता है कि तुम्हें मुंबई घूमना है क्या? इतनी बात सुन के तानिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खुश होने के बाद में तानिया बोलने लगती है कि मेरा तो बचपन का सपना था, काश मैं कभी मुंबई मैं भी घूमती। आपने आज कह दिया, मेरे दिल की बात ले ली। बहुत खुश हो जाती है तानिया ये सुन के, और खुश होने के बाद में बोलती है कि आप मुझे भी बुला लो ना। वो कहता है कि मैंने रिजर्वेशन आपका करवा दिया है, और उस तारीख से आपको ट्रेन में बैठ जाना है। मैं आपका यही इंतज़ार करूँगा। कम से कम 1200 किलोमीटर का फासला था बेंगलुरु से मुंबई का। अब वो रिजर्वेशन करवा देता है। वो कहता है कि अपना सामान पैक कर लेना, और अच्छे से खाने पीने का सामान भी लेकर आना। और ये सब बोलते हुए उसको समझाता रहता है कि किसी का कुछ दिया हुआ खाते भी नहीं है, और किसी के बहकावे में आते भी नहीं है, और ट्रेन में बड़े सुरक्षित तरीके से बैठना है। और हो सके तो अपना अच्छे से ध्यान रखना, ख्याल रखना, और थोड़ी थोड़ी देर में मुझको कॉल करते रहना। और आप नहीं करोगी तो मैं करता रहूँगा। ये सब बातें करते करते दोनों अच्छे से बातें कर रहे थे। रिजर्वेशन का दिन आ जाता है। अब वो महिला ट्रेन के पास पहुँचती है, बैठती है। सबसे पहले कॉल वो अपने सास ससुर को करती है, और बोलती है कि मम्मी पापा, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, और मैं अब कुछ ही 18-19 घंटे के बाद में 18-19 घंटों के बाद में मैं साहिल के पास पहुँच जाऊँगी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये चीज़ सोच के कि मैं आज साहिल के पास यानी कि मुंबई जा रही हूँ। इतनी तो मुझे साहिल के पास जाने की खुशी भी नहीं है, इतनी खुशी मुझे मुंबई घूमने की, क्योंकि मेरा बचपन का सपना था कभी काश मैं भी मुंबई देखूँ। अब मुंबई एक शहर है, ये तो हम जानती हैं, घूमने का बहुत अच्छा ज़रिया है। अब मुंबई का नाम सुनते ही वो बहुत खुश थी। ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठने के बाद में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का सफ़र बीतता है, और वहाँ सफ़र बीतने के बाद में 2 लड़के आते हैं जो तानिया के सामने वाली सीट पे बैठ जाते हैं। अब तानिया बार-बार साहिल को फ़ोन कर रही थी। साहिल से बोल रही थी कि मैं इतनी दूर आ गई हूँ, मैं इतनी दूर आ गई हूँ। अब कुछ कुछ देर बाद मैं तुमसे 700 किलोमीटर पीछे हूँ, अभी 600 किलोमीटर हूँ, अभी 500 किलोमीटर हूँ। ये सब बोलते हुए तानिया उससे बातें कर रही थी साहिल से फ़ोन पे, और बार बात पे साहिल को बताती रहती थी कि अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, यहाँ पे इतना अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है, ये है वो है। जो सामने बैठे लड़के होते हैं पहली बार तो तानिया को देखते रहते हैं, फिर बाद में तानिया से बोलने लगते हैं कि तुम पहली बार ट्रेन में बैठी हो क्या? तानिया बोलती है पहली बार मैं ट्रेन में तो नहीं बैठी हूँ, पर मैं मुंबई के लिए पहली बार रवाना हो रही हूँ, इसलिए मुझे ये सीन देख के नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सब बोलती है। लड़के बोलते रहते हैं। अब 1-2 घंटे का सफ़र हो तो किसी से ना भी बोला जाए। जब सफ़र दूर लंबा होता है तो सामने वालों से भी इतना अच्छे से बातें करनी पड़ती है, ना जाने सामने वाला हमसे गुस्सा या फिर हम पे कोई अत्याचार ना करने लगे। अब ये सब सोचते हुए तानिया उससे हँस के बोलती है, बातें करती है। वो सब भी बातें करते हैं। बातें करते-करते वो इतने क्लो क्लोज़ फ्रेंड बनने की तैयारी में लग जाते हैं कि वो जो लड़के खाते हैं, जो मँगवाते हैं, उसको तानिया के लिए भी मँगवाते हैं, और तानिया भी फिर जो खाती है उसको एक बार भद्दे से मन से बोलती है कि तुम भी खा लो। और जैसे ही तानिया कहती है खाने के लिए, वो लड़के तुरंत खाने की चीज़ तानिया से लेते हैं और खाने भी लग जाते हैं। अब जब तानिया की चीज़ वो खा लेते हैं तो फिर तानिया उनसे भी कोई चीज़ लेती है। जब वो देते हैं तो तानिया भी खा लेती है। ऐसे चलते-चलते कम से कम 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं, और सफ़र भी अच्छे से बीत जाता है। अब तानिया 800 किलोमीटर चल जाती है। चलने के बाद में अपने पति को फ़ोन करती है कि मैं अब तुमसे 100-150 किलोमीटर पीछे हूँ, बस तुम्हारे पास पहुँचने ही वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे से मिलने के लिए। तो वो भी बोल देता है उधर से फ़ोन पे कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा स्टेशन पे, और तुम जल्दी से आ जाओ।
मैं भी बहुत उतावला हो रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। ये सब बोलते हैं, दोनों जने बहुत अच्छे से बातें करते हैं। बातें करते करते टाइम यूँ भी गुजरता रहता है और लड़के एक स्टेशन आता है, वहाँ पे चाय लेने उतर जाते हैं। जैसे ही पूछते हैं कि तुम चाय पियोगी, तो तानिया बोल देती है कि मैं चाय नहीं पीने की, पर लड़के फिर भी जाते हैं। जाने के बाद में वो 3 चाय बनवा के लेकर आते हैं, यानी कि 2 अपने लिए और 1 तानिया के लिए। चाय लाते हैं, चाय तानिया को देते हैं। तानिया बोलती है कि मैंने तुमसे तो मना किया था, पर बट तुम फिर भी चाय लिया है तो मैं चलो पी लेती हूँ। ये बोलकर तानिया चाय पीने शुरू कर देती है। जैसे ही चाय पीती है, तानिया को तुरंत बेहोश हो जाती है। अब तानिया वहाँ बेहोश होती है, तो तानिया को ये पता नहीं चलता अब मैं कहाँ हूँ। तानिया जैसे ही थोड़े से होश में आनी शुरू होती है, तानिया एक 4 पहिए की गाड़ी में होती है, यानी कि कार में। और गाड़ी में होने के बाद गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से चल रही थी, तानिया को कुछ भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। ये सब सोचते सोचते तानिया पूरे होश में भी नहीं थी, हल्का हल्का होश आ रहा था। गाड़ी बहुत तेजी स्पीड से चल रही थी। जैसे ही तानिया ने थोड़ा सा शोर मचाया, उन लड़कों ने तानिया को बहुत जोर का थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद में तानिया चुप हो गया। तानिया यही सोचती रही कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई, और मुझे तो इन्होंने चाय पिलाई थी, उस चाय में ऐसा क्या दे दिया जो मैं आपा खो बैठी। ये सब बोलते हुए तानिया थोड़ा थोड़ा होश में आती है, और तानिया को एक रेड लाइट यानी कि कोठे पे ले जाते हैं। ले जाने के बाद में उसको वहाँ बेचते हैं 45,000 रुपये में। दोनों लड़के तानिया को जो 45,000 रुपये में बेच देते हैं। अब तानिया वहाँ जाके रोती है, चिल्लाती है, साहिल को आवाज़ मारती है, पर कहाँ साहिल वहाँ मिल रहा है। रेड लाइट पहुँच जाती है। अब वो तो लड़के वहाँ से बेच के उसको तानिया को रवाना हो जाते हैं, पर तानिया हुआ कई दिन तक परेशान रहती है। अब वो पुलिस स्टेशन में खड़ा हुआ इंतज़ार करता रहा। जब घंटे 3 से 4 बीत जाते हैं खड़े खड़े, वो पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पे जाके कंप्लेंट दर्ज कराता है। जो भी वहाँ की प्रशासन होता है उससे सबसे गुजारिश लगाता है कि मेरी पत्नी आते आते गायब हो गई, वहाँ तक मुझे कांटेक्ट किया था, उसके बाद में कांटेक्ट नहीं हुआ है, ना जाने मेरी पत्नी वहाँ से कहाँ गायब हो गई है। पुलिस भी अपने ढूंढने पर निकल जाती है, और बहुत परेशान साहिल होता है। साहिल भी इधर उधर ढूंढने लग जाता है, पर तानिया का कोई भी पता नहीं चलता। तानिया का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और ये सब होते हुए दिन 4, 5, 6, 7, 8, 10 यानी कि 15 दिन होते हैं। जैसे ही 16वां दिन आता है, जैसे ही 16वां दिन आता है, तो उसको जो वहाँ पे सब लड़कियाँ होती हैं कोठी पे, वहाँ पे सब बोलती हैं कि तानिया ऐसा भूखी कब तक रहोगी, और तुम्हें कुर्सी से बांध के रखा हुआ है, और तुम्हारे मुंह पे भी कपड़ा बांधा हुआ है ताकि तुम सो न बचाओ। इस वजह से तुम कब तक इस हाल में रहोगी। उठो, खाओ पियो, और हमारी तरह ड्रेस पहनो और चलो हमारे साथ। ऐसे यहाँ पर ज़िंदगी पूरी नहीं होने वाली। देखो हम भी किसी मजबूरी में यहाँ पाए हैं, हम ना जाने कहाँ से कौन हमें लाके यहाँ पे बैठाया गया। पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन कब तक नहीं खाए पिएंगे। और जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। अब जो वहाँ की कोठे की मालकिन होती है, सुनीता पुजारी, जो कोठे की मालकिन होती है सुनीता पुजारी, वो लड़कियों से कहती है और तानिया को तैयार करवा लेती है। 16वां दिन आ जाता है, तानिया तैयार होती है, वहाँ पे जाती है जहाँ पे मतलब आदमी आते हैं उनको सबको देखने लड़कियों को। अब वहाँ पे तैयार होकर तानिया वहाँ पहुँच जाती है। तानिया गुस्से में भी थी और अपने आप से सवाल पूछ रही थी, मैं कहाँ से कहाँ आ गई, काश मैं अकेली ना आती तो अच्छा होता। अब तानिया ये सब पूछते हुए वहाँ पे लड़कियाँ उसको बार बार टॉर्चर कर रही थी, सीधी खड़ी हो, हंस के रहो, ये वो, कि यहाँ पे ऐसे ज़िंदगी गुजरने होती है, ये बहुत मार लगाएंगे यहाँ पे। अब तानिया की पिटाई भी होती है, बट वो कह देती कि आज के बाद तुम तैयार नहीं हुई तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तो तुम सोच भी नहीं सकती। अब तानिया को ये सब जो बोलते हैं, तो तानिया वहाँ से खड़ी होती है, तैयार होती है, वही ड्रेस पहनती है जो सब पहनती है, तैयार होकर वहाँ पे पहुँच जाती है। अब एक लड़का वहाँ पे जाता है, रेड लाइट पे जाने के बाद में सबको देखता है, सब पर निगाह चढ़ाता है, सोचता है मैंने सब लड़कियों से मुलाकात कर रखी है, एक नई आई है ये लड़की तानिया, जिसकी निगाह नीचे को है, शर्मिंदा है। अब ये सोच के वो उस तानिया को ही सिलेक्ट करता है और लेके तानिया को कमरे के अंदर जाता है। जैसे ही कमरे की कुंडी लगाता है, तानिया तुरंत रोने लगती है। अब तानिया इतनी तेज तो नहीं रोती है जो उसकी आवाज़ बाहर जाए। तानिया चुपके से रोती है और आंखों में बहुत तेज के आंसू लिए हुई बैठी हुई होती है बेड पे। वो बोलता है कि आपको परेशानी क्या है, बताओ ना मेरे से। चलो मैं आज तुम मुझसे अपनी परेशानी बताओगी तो हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बताओ आप क्यों रो रही हो। वो सारी बात बताती है, बोलती है कि मुंबई में अपने पति के पास आ रही थी, ट्रेन में से मुझे गायब कर लिया गया है, ट्रेन में से चाय पिलाने के बाद में मुझे गायब किया गया, मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ हूँ, और हो सके तो आप मेरी ये कॉल करा दो मेरे पति के लिए, मेरे पति मुंबई में है। अब ये बात वो बोलती है, तो वो कुछ भी ना चाहते हुए उसको फ़ोन देता है और बोलता है कि तुम अपने पति से बात कर सकती हो। अब वो उसका फ़ोन लेती है, साहिल को कॉल करती है, साहिल से ये बोलती है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, पर जहाँ भी हूँ बहुत बुरी जगह हूँ, और तुम मुझे हो सके तो बचा लो। अब साहिल उससे तो बस इतनी बात करता है। साहिल बोलता है कि तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें ज़रूर जल्दी से जल्दी लेने आऊँगा, और तुम घबराना मत बिल्कुल भी, रोना भी मत, अच्छे से खाना पीना और वहीं सुरक्षित रहना। ये सब
साहिल उससे बोलता है तानिया से, और तानिया वहाँ पे इतनी बात सुन के तानिया को लगता है कम से कम मेरे हस्बैंड जी को पता तो चला कि मैं कहाँ हूँ ये तो नहीं पता, बट भैया अगर तुम बता देना। अब वो आदमी वहाँ से जाता है। जाने के बाद में जो साहिल होता है उस जो व्यक्ति होता है उसको फ़ोन करता है, उससे सारी डिटेल्स पूछता है कि ये रेड लाइट कहाँ पे पड़ती है, किस जगह पड़ती है, लोकेशन दो इसकी, मैं जाता हूँ वहाँ पे ग्राहक बन के। अब उसी दिन शाम को ग्राहक बन के साहिल भी चला जाता है, और साहिल सब लड़कियों को देखता है, उसमें अपनी बीवी की आंखों से ही अपनी बीवी को पहचानता है और सिलेक्ट कर लेता है कि मुझे यही वाली लड़की चाहिए। अब सब लड़के परेशान होती हैं कि सब इसी को चूज़ क्यों कर रहे हैं, मुझे सुबह जो ग्राहक आए वो भी इसी को चूज़ कर रहा था, और जो अब आया ये भी इसी को चूज़ कर रहा है, पर कोई नहीं, ये नई आई है इसलिए इसको ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं। ये सब सोच के साहिल भी उसी अपनी पत्नी को चूज़ करता है और लेकर कमरे में जाता है। कमरे में जाकर उससे सारी हाल पूछता है, क्या हुआ तुम्हारे साथ, कैसे कैसे तुम वहाँ से गायब हुई और ट्रेन में से। ये सब पूछने के बाद में वो कहता है कि और जब अपन यहाँ से भागते हैं तो ये सब पकड़ के अपनी बहुत ज़्यादा पिटाई करेंगे, हो सकता है तो अपना मार भी सकते हैं, तो बहुत सावधानी रूप से काम करना पड़ेगा। ये सब बोलते हुए साहिल पुलिस को कॉल करता है। पुलिस को तुरंत मौके पे वहीं बुला लेता है। कमरे के अंदर दोनों होते हैं, पुलिस आती है, पुलिस आकर छापा मारती है। जैसे ही दोनों कमरे में मियाँ बीवी निकलते हैं, यानी कि साहिल और साहिल की पत्नी तानिया। अब दोनों को पुलिस सुरक्षित वहाँ से निकालती है, और उनके साथ साथ ना जाने 4-5 लड़कियों की ज़िंदगी और बच जाती है। अब पुलिस सैल्यूट है वहाँ की प्रशासन पे, मुंबई के। ये घटना कुछ दिन पहले है, पर उस टाइम भी सैल्यूट है मुझे, जब उस दिन कुछ दिन पहले है तब भी वहाँ की प्रशासन इतनी अच्छी थी, तो अब तो और भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो मुंबई के प्रशासन पे मुझे सैल्यूट है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। साहिल के कॉल करते ही वहाँ पे सब प्रशासन पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद में इस तरीके से छापा मारते हैं कि दोनों जनों को, साहिल की पत्नी यानी कि तानिया को सुरक्षित वहाँ से निकालते हैं। निकालने के बाद में उसको, सुनीता को, और सुनीता की जो हेड है उसको भी, और जो बेचने वाले हैं लड़कों, सबको अरेस्ट किया जाता है। और वहाँ से 2-4 लड़कियाँ और बाहर हो जाती हैं जो मजबूरी में उठाई हुई गई थी नशा कर करके। तो देखो ये दरिंदे कहीं के कहीं बैठे हुए पुलिस स्टॉप पे, स्टेशन पे ये जरूर मिलते हैं ऐसे दरिंदे, और ताकते रहते हैं कहाँ लड़की सुंदर हो, अकेली हो, उसको वहीं नशा करते हैं, उठा के बेच देते हैं। तो सभी बहनों से कहना चाहेंगे पहली बार तो घर से अकेला कहीं निकलना नहीं चाहिए, और यदि आप निकल रहे हो तो इस तरीके से निकलो कि किसी के बहकावे में कभी मत आना। तानिया बहुत सुरक्षित तरीके से जा रही थी, फिर भी तानिया के साथ इतना बड़ा धोखा होता है, और लड़के थोड़ी देर में उसको लापता कर देते हैं। तो बस कहना यही है, दोगले होते हैं ना, दोगले चुगलखोर, इनके जंगल में फंसी जाती हैं लड़कियां। और अपने सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने घर बहन बेटियों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। बस कहानी सुनाने का इतना से महत्व है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घर बहन बेटियों का ध्यान रखें, कहीं भी अकेला किसी को ना भेजें, और दूर के सफ़र पे तो बिल्कुल भी ना भेजें, क्योंकि ये दरिंदे जो होते हैं इनके जुंगल में लड़कियां फंसी जाती हैं। ये जादू